नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की ताजा और खास खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उधमपुर की, जहां पर उधमपुर में आतंक के खिलाफ निर्णायक वार जो है वो किया गया है। और इस बीच एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे ने अभियान की पुष्टि की है। जंगलों और पहाड़ियों में सर्च तेज हो गई है और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। संदिग्ध रास्तों की तलाशी जारी है। इस बीच उधमपुर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ा और निर्णायक अभियान छेड़ दिया है। खुफिया एजेंसियों से मिले विशेष इनपुट के बाद बसंतगढ़, रामनगर और मजालता के दुर्गम इलाकों में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में आतंकियों की संभावित मौजूदगी और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट मिलने के बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जंगलों और ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी आतंकी मूवमेंट को समय रहते नाकाम किया जा सके। जिले की एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे ने पुष्टि की है कि यह ऑपरेशन पिछले 3 हफ्तों से लगातार जारी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल हर संदिग्ध रास्ते, जंगल ट्रैक और पहाड़ी ठिकानों की गहन तलाशी ले रहे हैं। ड्रोन, आधुनिक निगरानी उपकरण और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इलाका मजालता, रामनगर, बसंतगढ़ में हमें कुछ दहशतवादी छुपे होने की सूचना मिल रही थी और इसके चलते 15 दिसंबर को एक एनकाउंटर भी हुआ। और उसके बाद से जो है लगातार सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। जे.एंड.के पुलिस के स्पेशल एसओजी कमांडोज, आर्मी के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ के यंग क्यूएटीज जो है यहाँ पर हमने तैनात की हुई है और उनके ज़रिए जो है पूरे इलाके में सस्टेन्ड ऑपरेशंस जारी है और किसी भी तरीके की अनहोनी को रोकने के लिए और लोगों में शांति और अमन बरकरार रहे उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। 26 जनवरी के चलते इस डिप्लॉयमेंट में जो है एनहांसमेंट की गई है। ड्रोन सर्विलेंस, नाइट ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इलाके पे गश्त रखना और साथ ही साथ लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, इसीलिए हर गांव में जाकर हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनके बीच में जो है जाकर उनके साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल हाईवे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारा और काफ़ी बार यहाँ पर जो है दहशतवादी कार्रवाइयों को भी जो अंजाम दिया गया है पिछले दिनों कुछ सालों पहले। इसके मद्देनज़र जो है नेशनल हाईवे पे तकरीबन 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम डे एंड नाइट नाका चेकिंग पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। स्पेशल क्यूआरटीज जो है वो पेट्रोलिंग पे है और सीनियर ऑफिसर्स इन सब का जो है सुपरविजन भी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन इंतजामातों के चलते जो है एक पीसफुल रिपब्लिक डे हम सब मनाएंगे। तो दहशतवादी है वो जंगलों में और घने जो वन है, साथ ही साथ नदी नाले हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं छुपने के लिए। लेकिन जो हमारे फोर्सेस हैं उन्होंने अब तक इनको खदेड़े हुआ है और हम इसी तरीके से इनका पीछा करते रहेंगे जब तक हम इनको नेस्तनाबूद ना करें। देखिए, डॉग स्क्वाड्स का इस्तेमाल हम अक्सर जो है संदिग्ध वाहनों की चेकिंग या फिर जिन घरों में हम सर्चेस करते हैं या फिर कभी कोई अनक्लेम्ड बैगेज वगैरह मिलता है उनको चेक करने के लिए डॉग स्क्वाड्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर पुंछ पुलिस ने सीमा पार सक्रिय पाकिस्तान आधारित आतंकवादी हैंडलर की अचल संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार की गई है और जब्त संपत्ति 10 कनाल 14 मरले भूमि है जो तहसील मंडी पुंछ में खसरा नंबर 491 में स्थित है और इसका मूल्य लगभग 22,05,000 रुपए आंका गया है। संपत्ति आरोपी अब्दुल अजीज की है जो पाकिस्तान से आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है और जिसे अदालत ने घोषित अपराधी करार दिया है। पुंछ पुलिस ने राजस्व विभाग के सहयोग से कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए संपत्ति जब्त की है। ये कदम आतंकवादियों के वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। जिला पुंछ ने और पुंछ पुलिस ने ये कहा कि वह राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ कार्य करने वाले तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई करती रहेगी। वहीं पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुंछ शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा
एमजी नरेगा का नाम बदलने, राज्य का दर्जा बहाल करने और अन्य मांगों के समर्थन में पुंछ में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने डाक बंगला पुंछ का गेट बंद करके कांग्रेस के धरने को नाकाम कर दिया। इस मौके पर शाहनवाज चौधरी ने कहा कि जब केंद्र सरकार और भाजपा सच्चाई से डरती है तो वह पुलिस को आगे भेजती है। एमजी नरेगा का नाम बदलकर देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, जो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को देखते हुए फिलहाल विरोध प्रदर्शन टाल दिया गया है, लेकिन भविष्य में कांग्रेस पार्टी एमजी नरेगा का नाम बहाल करने, राज्य का दर्जा वापस करने और बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के लिए जोरदार प्रदर्शन करेगी और दबी हुई आवाज को जरूर उठाएगी। पूरा करने के लिए कोई धरना प्रोटेस्ट रखे तो उस पे आप हमें पूरा इजाजत दें और हमें ये लोगों की आवाज उठाने का हक दें, वरना हम जबरदस्ती निकलेंगे, हम सड़कों पर सरकार के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन करने के लिए हमने कॉल दी थी। और साथ साथ जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का हक है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हमारी रियासत हमारा हक जो है तारक हमीद करार साहब की क़यादत में पूरे स्टेट में मूवमेंट कर रही है, उस लड़ाई को जारी रखते हुए आज हमने ये धरना रखा था। लेकिन बदकिस्मती से ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने डाक बंगलों से हमें जो है पीसफुल मूवमेंट करने नहीं दिया। पुलिस को इस्तेमाल किया, गेट बंद करके पुलिस को इस्तेमाल किया और सिक्योरिटी के नाम से जो है इन्होंने जो है उसको एक्सप्लॉइट किया। और क्योंकि सरकार जो है वो डरती है कि ऐसे धरने जब पब्लिक में होंगे तो पब्लिक में ये अवेयरनेस आएगी और पब्लिक सरकार के खिलाफ मुहिम खड़ी कर देगी। उस डर के मारे जमहूरियत का कत्ल किया इन्होंने और ये आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, हमारा जो आइनी हक है उससे रोकने की कोशिश की है। आज हमने 26 जनवरी को हालात को देखते हुए हमने आज जो है इनसे कंप्रोमाइज किया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करना चाहते हैं कि हम लोगों पूंछ के या जम्मू कश्मीर के या मुल्क के लोगों के मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, आंदोलन करेगी। आप नहीं रोक सकते और हमारी अपील है कि आप आगे से कोऑपरेट करें। नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर निकलेंगे। अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है, माहौल खराब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमें। वहीं पर सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज ब्लॉक सुरनकोट में जंडावली गली दाना शस्त्र रोड से गाखरान सानी अपर तक बनने वाली सड़क पर नींव का पत्थर रखा है। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5.27 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक का स्वागत किया और सड़क निर्माण पर खुशी जताई। विधायक ने कहा कि जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क के बन जाने से क्षेत्र में आवागमन सुविधाएं बेहतर होंगी और ग्रामीण सुरनकोट के विकास को नई गति मिलेगी। मामूद साहब के लिए जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद। ये 8 किलोमीटर से ये नीचे जो हमारा गांव है सुनई, उसमें एक मल्ला है गखड़ा। तो ये को 5.25 करोड़ की ये रोड है और इसकी लेंथ जो है वो 2.5 किलोमीटर है। ये बड़ा ही पसमानदा इलाका था और आज तक इसमें कोई रोड थी नहीं, क्योंकि जड़ा वाली जो हमारी गली से ये रोड जो मेहंडर की तरफ जाती है, इससे लेकर नीचे पूरे गांव तक कोई रोड नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये रोड जो है ये अब इन लोगों को सैंक्शन करवा के दे दी इंशाल्लाह। तो इससे इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हर चीज़ के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। लोगों से कुछ अपील रहेगी रोड बनने में? मैं आपकी वसातत से लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने दिलों को खुला रखना, कोई भी रुकावट जो है वो पैदा नहीं करना रोड के अंदर। और जिस शख्स ने भी रोड की में रुकावट पैदा की, जो उसकी जायज़ बात होगी वो सुनी जाएगी। ऐसे अगर खामखा कोई रुकावट जो है वो पैदा की तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा, काम आपका भी बंद हो जाएगा। तो मुझे तवक्का है, बड़े सियाने लोग हैं यहाँ के और इंशाल्लाह सब लोग इसमें तावन करेंगे। हमारी जो PMGSY की रोड थी गखड़ा 2.5 किलोमीटर, उसका इफ्तिताह किया है। MLA साहब का इस बिजी शेड्यूल में आना, हम उनका दिल से थैंक्स करते हैं कि वो यहाँ आए, उन्होंने रोड का इफ्तिताह किया है और इफ्तिताह करने के बाद वो यहाँ से निकल गए हैं। तो हम यही तवक्को करते हैं कि ये हमारी जो सोनकोट तहसील और मेंढर को जोड़ने वाली जो ये शाहराह है रोड, ये इंशाल्लाह अब निकलेगी और
मैं दोबारा वंस अगेन एमएलए साहब का थैंक्स करता हूं कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में यहाँ टाइम निकाला और हम लोगों की हौसला अफजाई की और इस रोड का इफ्तिताह किया। इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? इससे फ़ायदा ये है कि सर आज की जो मेन जिसको हम बैकबोन बोलेंगे वो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जब रोड आएगी तो हर एक चीज़ की जो है वो डेवलपमेंट होगी। आज से ये बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ रोड की बहुत कमी थी। एमएलए साहब की जो कोशिश और काविशों ने आज ये रंग लाया और हमने ये दिन देखा कि हमें अब ये रोड मिल गई है, उन्होंने इफ्तिताह किया है और हम उनका थैंक्स करते हैं। ये इस गांव में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि आज से तकरीबन 50 साल पहले इस गांव में 50 साल तक कोई रोड जो है इस गांव को या इस महल्ले को टच नहीं किया महल्ले ने। तो इसका कास्ट जो है ये 5 करोड़ कुछ पैसा है इसमें, 5 करोड़ 5.25 करोड़ रुपया है और 2.5 किलोमीटर ये लंबी रोड है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं और आगे जोड़ने के लिए सनई से ऊपर शाहस्तार जो रोड है उसको जोड़ने के लिए बीच में 200 किलोमीटर जो है 200 मीटर का फैसला है। तो हम ये कोशिश करेंगे जनाब एमएलए साहब से या नबार्ड का जो भी है उसमें से हम करके उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे सनई, पठाना तीर, कालाबान और सारा इलाका जो है हमारे साथ जुड़ेगा। वहीं पर कठुआ के विधायक डॉक्टर भरत भूषण ने आज वार्ड नंबर 21 में कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। इन कार्यों के अंतर्गत वार्ड की गलियों की मरम्मत कर उनमें टाइलें बिछाई गई है जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में काफी सहूलियत मिली है। जनता ने इन सुधारों के लिए विधायक का आभार जताया। उद्घाटन समारोह में विधायक ने कहा कि वार्ड की सीवरेज व्यवस्था में सुधार की भी जरूरत है और इसके लिए एक नई परियोजना जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय विकास को गति देने और के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोग्रेस होती है तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है, चाहे कठुआ में हो चाहे कहीं भी हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की मेंबर भी हूँ। मेरा पूरा ऑल ओवर इंडिया का काम है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं मनरेगा की तरफ से जाऊँ या स्टेट की तरफ से जाऊँ या नेशनल की तरफ से जाऊँ, तो मैं काम सारी जगह चेक करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये मैं लोगों के करवाती थी, अब मेरी अपनी गली बनी है तो नेचुरली ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारी मैडम सीमा जी, मैडम कपूर जी, हमारे जो सोटिया साहब, हमारे क्लास फेलो में शी जी और सारा महल्ले के लोग सारे यहाँ, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज मैं इनसे बात कर रहा था कि जो मेन गली है वो नाली मैंने देखी, बड़ी बुरी हालत है उसकी, और वो भी मैंने आज देख लिया उसको। उसके भी जैसे हमारे पास पैसे आएंगे उसके भी काम करेंगे। बड़ी बुरी गंदगी है और वो तो मैं तो लोग बेचारे पता नहीं कैसे रह रहे हैं। वो भी जल्दी उसका भी काम शुरू करवाएंगे, मार्च अप्रैल में जैसे पैसे आएंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये सारे लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ जहाँ काम लगे उनके महल्ले में इंश्योर करने की क्वालिटी वर्क हो, क्योंकि मैं फिजिकली 8 जगह बैठ नहीं सकता। क्योंकि हम सारे लोग अगर जागरूक होंगे तभी अच्छा रिजल्ट्स आएंगे और अच्छी क्वालिटी हो, मेंटेन हो। और डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि जो टेम्पो है डेवलपमेंट की उसको और ज़्यादा तेज़ करेंगे। काफ़ी अभी 70-80 और काम है जो शुरू होने हैं, वो भी काम आने वाले दिनों में जल्दी शुरू हो जाएंगे और लोगों की राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की पुंछ इकाई द्वारा आज विकसित भारत गांव कैंपेन के तहत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में एमजी नरेगा योजना के नाम में बदलाव और विकसित भारत गांव कैंपेन के साथ इसके लिंक पर जोर दिया गया। वर्कशॉप की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा ने की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का मुख्य मकसद आम लोगों, खासकर ग्रामीण और कम आमदनी वाले लोगों को विकास प्रक्रिया से जोड़ना और सभी को बराबर मौका देना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत गांव कैंपेन के जरिए सरकार ग्रामीण विकास, रोजगार पैदा करने, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और पब्लिक वेलफेयर को प्राथमिकता दे रही है। एक वेल डिजाइन तरीके से हो तब जाकर जो पिछले ही दिनों आपने देखा कि एक कानून में जो एमजी नरेगा में बदलाव लाया गया, और उसके जो जरूरत थी देश को इस बदलाव की, और उसका नाम बदला गया, जिसका नाम विकसित भारत जी राम जी रखा गया। उसी पे आज ये जो एक प्रोग्राम वर्कशॉप के रूप में रखा गया। और खास आज मैं आप मीडिया के भाइयों के सादत से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, शुक्रिया अदा करूंगा अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने
जो एक रिलीफ पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए 1400 करोड़ का दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारा विकसित भारत जी राम जी का बिल है, इसके तहत आप पूरे मुल्क के अंदर देखेंगे कि बड़े प्रोजेक्ट जो है वो सरकार बनाएगी। पहले जिन राज्यों के अंदर हमारी हुकूमत नहीं होती थी या हम एनडीए की गवर्नमेंट भी नहीं थी, वहां पे सरकारें लापरवाही करती थी, वो दिल्ली के पैसे को मिसयूज करती थी और उसमें किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेवारी जो निभाती नहीं थी। आज इसमें सरकार को भी जिम्मेवार बनाया गया है। सरकार यहाँ से प्रोजेक्ट बना के भेजेगी, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें पैसा देगी और साथ ही साथ जैसे पहले 15 दिन के अंदर उसको वेतन मिलना था, पैसा मिलना था, अगर वो 15 दिन में नहीं रह सकते थे तो कंपनसेशन का प्रोविजन था एक्ट के अंदर, लेकिन मिलता किसी को नहीं था। आज सरकार ने उसको कम करके 7 दिन का किया है और अब अगर इसमें 7 दिन के अंदर किसी को पैसा नहीं मिलेगा या काम नहीं मिलेगा तो मैं आपके जरिए से ये यहाँ के लोगों को यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि जो एक्ट में इस गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है वो सारी चीजें यहाँ के जनजीवन। मेंढर के केरी कांगड़ा क्षेत्र में पंचायत घर भवन खस्ता हालत में हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों में बेहद रोष है। लंबे समय से नजरअंदाज किए जाने और दीवारों में दिखाई देने वाली दरारों के कारण ये भवन असुरक्षित और उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। इस वजह से ग्रामीणों को पंचायत की बैठकों और सरकारी कार्यों के लिए खुले स्थान या निजी घरों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो स्थानीय शासन और प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। स्थानीय निवासियों ने ग्रामीण विकास विभाग से जल्द हस्तक्षेप करने और पंचायत घर की मरम्मत या पुनः निर्माण सुनिश्चित करने की अपील की है। उनका कहना है कि भवन जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो सरकारी कार्यों में और बाधा उत्पन्न होगी। ये पंचायत घर बहुत पुराना बना हुआ है हमारा। हमने काफ़ी बार इसके बारे में शिकायतें भी की हैं और हाई लेवल तक डीसी साहब तक भी गए हैं, लेकिन आज दिन तक यहाँ इतनी कंडीशन इसकी ख़राब है कि काफ़ी बार इसके पैसे भी निकल चुके हैं, लेकिन इसका काम आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। और यहाँ जो भी मीटिंग वगैरह की जा रही है अपने महकमे की तरफ से या पंचायत सरपंच की तरफ से की जाती है, यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है। लोगों के घरों में बैठना पड़ता है कुर्सियाँ लगा के, या किसी के छत पर बैठ के वहाँ ग्राम सभा की जाती है और वो भी छुप छुपा के की जाती है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि इस पंचायत घर का छांटपीट की जाए और इसका जो है अजाला किया जाए, या तो दूसरा अगर कोई गवर्नमेंट के पास में ऐसा कोई है अगर तो नेक्स्ट में यहाँ पर कोई गवर्नमेंट लैंड है और काफ़ी बड़ी गवर्नमेंट लैंड इसके साथ टच करती है, वहाँ पर बनाया जाए तो या तो इसको कंप्लीट किया जाए, नहीं तो लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब है। क्योंकि यहाँ पर जो सरपंच बनता है उसकी एक जगह बैठने की कोई है ही नहीं है फिक्स। लोग जहाँ जाएं और अपनी परेशानियों वहाँ उसको जाहिर करें और सामने उसके जाके बता सकें कि हमें ये काम लेना है, ये क्या कराना है, क्या करना है, उसका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो लिहाजा लोगों की बड़ी परेशानी होती है, फिक्स कहीं पर भी बैठना यहाँ नहीं होता है सरपंच का। इसलिए ये जो है पंचायत घर, इसके बारे में बीडीओ साहब से भी अपील है, वो भी अपनी तरफ से कुछ लेटर जारी करें और ऊपर गवर्नर इंतजामिया से भी अपील है कि डी साहब से भी अपील है कि लिहाजा इसका पूरा ये अजाला निकाल के यहाँ लोगों की मुश्किलात का हल करें। आज दिन तक हमें ये पता नहीं चला कि ये जो पंचायत घर है या क्या है, ये शायद मेरा ख्याल है जंगली जानवरों का घर बना हुआ है। यहाँ बैठने की जगह कोई नहीं है। सरपंच जो भी नरेगा वाले आते हैं वो अपनी मर्जी से जहाँ उनको जी चाहता है वहाँ जाकर बैठते हैं और अपनी मर्जी से वो प्लान बनाते हैं। जो वाइट पेपर पर जो प्लान बनाते हैं वो कभी हमें आज दिन तक मिला ही नहीं है और पता नहीं कहाँ जाके बैठते हैं, उसको रफा दफा करके अपनी मर्जी से वो प्लान बनाते हैं। और ये हमारे इस पंचायत का इतनी बुरी कंडीशन है कि कहने की बात नहीं। ये जो पंचायत घर बना हुआ है इसका आज दिन तक पता नहीं कितनी बार पैसा निकला है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये गवर्नमेंट अपने इस डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और बीडीओ साहब से कि इसका हवाला किया जाए, नहीं तो यहाँ से इसको अखेड़ कर अपने जहाँ कहीं मर्जी है उनको ले जाइए। वही जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और आपात सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए एक दिन की विशेष ट्रेनिंग आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण में सिक्योरिटी गार्ड्स को ये सिखाया गया कि मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे बिना ट्रॉली और बिना व्हीलचेयर के सुरक्षित तरीके से किस तरह वार्ड तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए गए कि एक वार्ड में एक मरीज के साथ केवल एक अटेंडेंट को ही जाने दिया जाए ताकि
भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। क्या होता है, भारी होता है उठाया नहीं जाता है। आज जो हमने ये जीएमसी के सिक्योरिटी गार्डों की 1 डे की ट्रेनिंग चलाई, इस ट्रेनिंग का मेन मकसद जो है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर में क्राउड मैनेजमेंट, पेशेंट्स को लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग और किसी भी आपदा के दौरान किस तरह से इन्होंने किसी इमरजेंसी को हैंडल करना है उसके बारे में हमें इन लोगों को हमने अवगत कराया। स्पेशली जो है आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है क्राउड मैनेजमेंट और ख़ासकर जो हमारे वार्ड्स में हैं 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट की पॉलिसी को हमने वो इम्प्लीमेंट करवाना है। उसके बाद स्पेशल जो ट्रेनिंग है वो इन चीज़ों के इन सब्जेक्ट्स पे दी गई है कि पॉलीथीन फ्री एरिया होना चाहिए हमारा हॉस्पिटल और ये नो तंबाकू जोन है। इन सब चीज़ों के ऊपर में हमारे पास यहाँ सिविल डिफेंस ट्रेनिंग टीम जम्मू जो आई हुई है वो इन चीज़ों के बारे में इनको अवगत करा रही है। जितने भी हमारे युवाज हैं आजकल के उनके लिए हमारा स्पेशल ये मैसेज रहेगा कि वो आजकल जो इस समय जो हमारी युवा पीढ़ी नशे की लत में लग रही है उन नशीले पदार्थों से दूर रहें और आपने इस जवानी को बचा के रखें और ख़ासकर एजुकेशन और टेक्निक्स अपने स्किल्स वगैरह सीखें। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल दोनों स्टाफ है और सारे अपनी जगह अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जिस जगह जैसे सिक्योरिटीज़ में हैं, बाकी MTS वगैरह में भी हैं, सब लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मेरी जनरल पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ के सैनिटेशन स्टाफ, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें। ये सब जितने भी लोग हैं ये उनकी सेवा के लिए हैं, उनकी हेल्प के लिए हैं। आज जो हमने 1 डे ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम सिक्योरिटी गार्ड जो मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में तैनात हैं उनके लिए चलाया है। ये स्पेशल निर्देश जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल सर हैं उनकी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर सर और अपने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब हैं उनके लिए उनकी तरफ से ये वक्तन फ़वक्तन ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलवाए जाते हैं ताकि ये हमारे जवान जो हैं ये हर आरसपुरा क्षेत्र के किसानों में सिंचाई विभाग के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं की फसल अपने अहम चरण में है और सिंचाई की सख्त जरूरत है, लेकिन रणबीर नहर में पानी बंद होने से हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। खेतों में दरारें पड़ने लगी है और फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पानी की कमी से सीमावर्ती और अंदरूनी इलाकों के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग से तुरंत रणबीर नहर में पानी छोड़ने की मांग की है ताकि समय पर सिंचाई हो सके और उनकी मेहनत व फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। सर जी ये सारी रणबीर कनाल है, इसकी हालत इसलिए नहीं खस्ता हालत है कि इसलिए जिमीदार बेचारा पानी की नहीं जरूरत है और ये रणबीर नहर इन्हें बंद करिए बैठी है ना हाली तेरा कोई मतलब ही नहीं कि एक तो बरखा नहीं उपरा पवा दी और एक इसलिए इन्नी किसाने जरूरत है कि भाई जिन्नी जल्दी हो सके पानी छोड़ने चाहिए ही कि ये सफाइयां पेई ना हाली कम से कम इन्हें मार्च महीने जाइए सफाइयां करवानियां वो पहले ही 10-15 दिन नहर बंद कराई हुई है। अस अपने LG अगे और मुख्यमंत्री अगे उमर साहब अगे जनाब उन्हें आखना कि इरीगेशन डायरेक्शन दी जाए कि जिन्नी जल्दी हो सके पानी छोड़ा जाए। ये किसान बिल्कुल इसे सुक्के की मार बेच रहा है, बारिश तो टोटली ना मात्र नहीं हो रही और इसलिए किसान को ने 3-4 फसलें इसलिए लाई दी हैं, इसलिए सब्जी की जरूरत है पानी की और वह कनका की और वह चटाला लगभग तैयार ही रहा है, लेकिन इस तरफ ध्यान सरकार का कोई नहीं है। सरकार सिर्फ कदे कोई स्कीम आ रही है, कदे कोई स्कीम आ रही है। बुनियादी मसला देखो इसलिए जमीनी स्तर का मसला क्या है, जमीनी स्तर का मसला इसलिए है कि किसान को इसलिए पानी बिल्कुल नहीं है और मोटरा भी बिल्कुल लगभग सुखी रही है ना और बारिश तो हो रही नहीं और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार ने बिल्कुल किसान इसमें मारी सुटे रहा है, किसान बेचारा टोटली खत्म हुई है और ये आखते भाई ये किसान की दुगनी आय करनी की दुगनी आय करा पानी 1-2 नहरें जिंदा D10 का मेन नहर का जाता है ये सारे बार्डर हो जिन्हें भी कम से कम 300-400 ग्राएं थे पानी लगता है और बेचारे वो पानी तरसा रहे हैं। इस तो सरकार का कोई ध्यान नहीं। आज सरकार अगे अपील करना चाहते हैं जिन्नी जल्दी हो सके इस तरफ दिखा ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ और टाइम से सानू खाद भी नहीं मिल रही। जो डाई की जरूरत होंगी उदों डाई नहीं मिलती, हुण यूरिया की जरूरत है यूरिया नहीं मिलती और दुनिया कहती है
ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਸਪੁਰਾ ਤੋਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜੀ, ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਵਿਸ਼ਨਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ डिजिटल इंडिया बनाता, ਸਾਨੂੰ नहीं पता भी। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।